तो 15 तारीख को शिवरात्रि आ रही है, चूकना मत बिल्कुल भी। खाने में बेर और सिंगाड़े की लपसी और दूध के अलावा कुछ भी नहीं लेना। जमीन में लेट करके है व्रत करना है। भगवान महादेव को बेर, लपसी, आंवला, काला तिल, मूंग, उड़द जरूर चढ़ाइएगा, साबुत चने की दाल चढ़ाना, गेहूं चढ़ाना और जौ चढ़ाना। ये भगवान शंकर बहुत बड़ी कृपा कर देगा, आनंद हो जाएगा। 5 तरह का गुलाल चढ़ाना भगवान महादेव को। यह पूजा की सामग्री की कुछ संक्षेप में मैंने आपको लिस्ट बताई है, बहुत आनंद हो जाएगा। धन्यवाद है इस समय आप टेलीविजन पर जुड़ करके, यूट्यूब पर जुड़ करके बहुत बड़ी तादाद में इस कथा को सुन रहे हैं। वीडियो को आगे संग ही भेजते जाना जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने शुभे अव्यर्चनम चेदकम फलम बाचा मम गोचरः। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का दर्शन करने मात्र से एक जन्म के नहीं कई जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। जैसे अग्नि पर जान के पाम रखना तो जलाएगी, अनजान के रखोगे तो जलाएगी, उसी प्रकार से शिवरात्रि का व्रत जान के करोगे तो भी पुण्य मिलेगा, अनजान के करोगे तो भी पाप कटेंगे और एक बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। शिवरात्रि बहुरात्रम निराहारो जितेंद्रिय। शिवरात्रि के दिन निराहार रहना है, क्रोध करना नहीं है, जमीन में सोना है, जितेंद्रिय बन करके रहना है। तो यह भगवान महादेव आनंद कर दें। यदि किसी की कुंडली में मंगलिक दोष है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, महादेव की पूजा करते रहो। जिनकी कुंडली में मंगलिक दोष है, यदि वह शनिवार के दिन, प्रदोष वाले दिन यदि भगवान शंकर के ऊपर आप साबुत मूंग चढ़ाते हैं तो यह दोष आपका निवटन हो जाता है। बिल्कुल ये महिमा है इसकी। कोई नारी जिसको संतान नहीं हो रही है, महादेव के ऊपर 1 लाख गेहूं के दाने वो चढ़ाए, उसकी बंधुही कोख मुक्त हो जाएगी, उसको संतान हो जाएगी। इसके प्रमाण में स्वयं भगवान महादेव। इसलिए तो मैं कहता हूँ कौन से दिन पता नहीं कौन सी कथा। यहाँ का श्रोता बहुत लेट आता है, लेकिन कथा शुरू में बड़ी अद्भुत होती है। यदि इस पूरे से महापुराण की कथा का आप आनंद लेना चाहते हैं तो 1:30 बजे और आप पहले पंडाल में आ जाएं। मुझे कहा गया था महाराज जी आप 3 बजे आए। मैंने कहा पोस्टर पर 2 बजे लिखा है, मैं 3 बजे क्यों आऊँ? मुझे आचार्य जी बोल रहे थे कि सूचना है महाराज जी आपको 3 बजे आना है। मैंने कहा क्यों? कहा यहाँ का श्रोता लेट होता है। हमने कहा हम श्रोताओं के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपनी प्रकृति के हिसाब से चलेंगे। ये आवे 6 बजे, आवे 7 बजे, तो भी बैनर पर जो टाइम लिख दिया है हम कथा में उसी समय से ही पहुंचेंगे। 2 बजे का टाइम बैनर पर लिखा हुआ है तो फिर हमारा विश्वास कोई कैसे करेगा? टाइम लिख दिया 2 बजे का, आते हैं 3 बजे। जैसे वैल्यू भी कम होती है, ब्रांड भी कमजोर होता है और फिर हम जैसे लोगों के ऊपर कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा। यदि इस अद्भुत कथा को आप सुन रहे हैं तो हमसे पहले आप आइए। अब देखो जितने लोग छूट गए, नहीं आ पाए और वो शिवरात्रि की कथा नहीं सुन पाए, और कहते हैं कि शिव महापुराण में शिवरात्रि की कथा सुनकर 11 दिन तक कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह महिमा शिवरात्रि की कथा की। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 9 में शिव महारात्रि की ऐसी अद्भुत महिमा का वर्णन किया है और वही कथा मैंने आपके बीच में परोसी है। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महतरम। तीर्थ तो बहुत हैं धरती पर, लेकिन जहाँ भगवान महादेव की पूजा होती है वह स्थान अपने आप में काशी बन जाता है, देव स्थान बन जाता है। काशी की यात्रा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, मेरे विश्वास पर यदि आप दुख हरण महादेव या पृथ्वीनाथ महादेव, कोई भी प्राण प्रतिष्ठित महादेव है, यदि किसी मंदिर को 100 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं तो वो स्वयंभू के रूप में माना जाता है। और ऐसे महादेव का आप दर्शन जाके कर लेते हैं जिसकी उस मंदिर की आयु 100 वर्ष से ज्यादा हो गई है, और ऐसे मंदिर का दर्शन आपने किया, यात्रा की, तो सच है ये ग्रंथ कहता है उन्हें तत्काल काशी की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए तो कथा के बाद मैं दुख हरण महादेव दर्शन करने को जाता हूँ। वैसे तो काशी दूर है, रोज नहीं जा सकता, लेकिन जब इन महादेव का दर्शन करके आ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हम काशी की यात्रा करके आ गए हैं।
और कथा के बीच में तो भगवान शिव का दर्शन। इसमें तो ये लिखा है कि जहां भगवान की कथा, शंकर जी की कथा, शिव पुराण की कथा होती है और वहां आने वाला श्रोता कथा सुन को आता है और जब घर के लिए जाता है, घर में अपना पाम चरण रखता है तो उसका पूरा घर काशी तुल्य हो जाता है। उसके चरण की रज कहीं हमारे भाल के ऊपर लग जाए तो उसे काशी में स्नान करने का फल, उन्हें गंगा नर्मदा नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यदि किसी शिव महापुराण की कथा के श्रोता की चरण रज माथे के ऊपर, सिर के ऊपर उसकी धूल पड़ जाए, इस श्रोता की भैया इतनी बड़ी महिमा। अरुणाचल मित्येव तदम ख्यातमेष्यति, उस स्थान को आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं जहां शंकर जी का शिवलिंग प्रकट हुआ। जीवन में समय मिले तो मेरे निवेदन पर इस स्थान का जरूर दर्शन करने को जाना। जहां शिवलिंग प्रकट हुआ है वो प्रांत भाग्यशाली हो गया। इसका नाम अरुणाचल क्यों हुआ? क्योंकि शंकर जी का शिवलिंग प्रकट हुआ तो वह अग्नि की तरह बिल्कुल लाल था और संस्कृत में लाल को अरुण कहते हैं और वो वहां से टस से मश नहीं हुआ आज तक, उसको अचल कहते हैं, इसलिए उसका नाम हुआ अरुणाचल। स्थान बहुत दिव्य है। आद्रा नक्षत्र में आज भी वहां बहुत बड़ी भीड़ लगती है क्योंकि महादेव का जो शिवलिंग है आद्रा नक्षत्र में, जैसे राम जी पुनर्वसु में और भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार से शिवलिंग आद्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ है। आद्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ, इसलिए कहूंगा आद्रा नक्षत्र में भगवान शंकर के महारुद्राज अभिषेक की महिमा एक अभिषेक हजारों हजारों अभिषेक के बराबर हो जाता है।